नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है निफ्टी बैंक निफ्टी के एक एनालिसिस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आज मैं बता दूं कि अब हमारा जो ट्रेड था उसको मैं थोड़ा अपडेट कर दूं। बना हुआ था चार्ट के ऊपर, दैट्स वाई पहले ही अपडेट कर देता हूं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरी के लिए कौन से लेवल बेहतर हो सकते हैं और कौन से लेवल पे हम लोग एक्सपायरी के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले देखिए, यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हमने डिस्कस भी करा था कि हम कौन सी लेवल के ऊपर जा करके शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइज आज जो हमारा शॉर्ट का जो है निफ्टी के अंदर 18,300 का जो हमने पुट ऑप्शंस लिया था उसके अंदर स्टॉप लॉस आया है और मैंने हैप्पीली जो है स्टॉप लॉस को मैंने एक्सेप्ट करा है। इसका रीज़न, सबसे पहला रीज़न देखिए, मेरे को ट्रेड लेने का जो ट्रेड प्लान था वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ कि देखिए मार्केट को हम पिछले 2-3 दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और जब भी मार्केट 18, जब हमने हर वीडियो के अंदर बोला 18,225 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो कहीं ना कहीं 18,100 तक के लेवल अपने को देखने को मिलते हैं और उसके नीचे 18,050 तक के लेवल। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी लेवल को देख करके हमने यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी और दैट्स वाई हमने पुट ऑप्शंस लिया था। पहली चीज़ देखिए, हमने इस लेवल के आसपास हमने शॉर्ट किया था जिसका रीजन था कि देखिए मार्केट ने ऊपर से येस्टरडे के ट्रेनिंग सेशंस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला था। ये वो लेवल था जिस लेवल के अंदर जो है एक जो हमने बताया था 18,225 से लेकर के 18,270 का लेवल, तो ये जो जोन था इस जोन के बाहर निकला था और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी देखिए, एक जो ग्रीन कैंडल बना था उसका रिजेक्शन भी हुआ था। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर के मेरी एंट्री हुई थी जो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन के बाहर था। उसके बाद कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे था, ऊपर से मार्केट के अंदर रिजेक्शन भी था और निफ्टी के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर भी डाउन के अंदर थे। तो हमने जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था 18,270-75 के आसपास, इस जोन के अगर बाहर आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो एग्जैक्टली जो है इस जोन के बाहर जो इस लेवल पे आसपास आया और यहीं पे जो है क्लोजिंग अपने को इस जोन के ऊपर मिल गई, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट करा। उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया, फिर ये जोन के पास आकर के ऊपर आकर के क्लोजिंग दे दिया। तो एक स्टॉप लॉस अपने को देखने को मिला। पहला ट्रेड तो ये था और इससे पहले जो हमने ट्रेड लिया था वो हमारा था बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पीएसयू बैंक थे। पीएसयू बैंक के अंदर हम लोग देख रहे थे कि उसके अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक ऑलरेडी पहले से पिटा हुआ था, पहले से ऑलरेडी स्टॉक डाउन साइड के अंदर था। उसके साथ साथ में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे को वेट था कि कल का जो ओपनिंग रेंज था उस रेंज को ब्रेक करा। सबसे पहला देखिए, ये जो कल का क्लोजिंग रेंज था इसको ब्रेक करने के बाद हमारे सेल ऑफ जो है कंटिन्यूस सेल ऑफ हो रहे थे। तो यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई थी। एंट्री के बाद मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करा और कंसोलिडेशन के बाद लास्ट टाइम पे अंदर आकर के मूव दिया। तो 1 और 2 के बीच के अंदर कुछ रिवॉर्ड हमारे को देखने को मिला यहाँ पे। तो एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट और हमारा आज का ट्रेड खत्म हो गया। तो आज का यही ट्रेड था गाइस। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी के अंदर किस तरीके से कल के एक्सपायरी के लिए किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी कल के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के पास आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट पैटर्न को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो ऊपर के अंदर अपने को जो रेसिस्टेंस देखने को मिल अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है, पोजीशन सेटल्ड होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए जो रेंज रहेगा, इस रेंज को मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा डे बिफोर, सॉरी, कल का जो ओपनिंग रेंज है इसको और इसको मैं एक रेंज बना लेता हूँ जो हमारे पास है 18,316, 18,350। तो ये एक मैं रेंज बना, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये रेंज हमारे पास है गाइस। तो पहले तो हम लोगों जो है, अब पहले से जो है ऊपर के रेंज में हम लोगों को आज क्लोजिंग देखने को मिली। तो अभी जो हमारे पास रेंज है 18,300 से लेकर के 18,350 का लेवल है, जिस रेंज के अंदर हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। हम वेट करेंगे कि 18,350 के ऊपर मार्केट निकलता है या टिकता नहीं। 10-15 मिनट 20 मिनट जितना देर मार्केट वहां पे टिक करके ऊपर की तरफ निकलेगा उतना फायदा है अपने लिए और उतनी बड़ी मूवमेंट की अपने बड़े मूवमेंट अपने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग फिर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखेंगे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखिए जिस जगह पे आज मेरी एंट्री हुई थी इसी को मैं एक बेस मान करके, जो 18,200 और 18,225 का लेवल, सबसे पहले 18,200 से लेकर के 18,225 का जो लेवल है ये हमारा बाइंग लेवल रहेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे आकर के देखेंगे
किसी कारणवश जैसे ही मार्केट 18,200 के नीचे आता है, 18,225 और 18,200 के मार्केट अगर नीचे आता है तो एक लेवल अपने को नीचे के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सपायरी रहेगा, तो एक्सपायरी के अंदर अपने को मूवमेंट को प्रॉपर ध्यान में रख करके अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। एक मूवमेंट अपने को 18,050 के लेवल, तो ये अपने पास जो है एक्सपायरी के लिए जो बेस्ट ट्रेडिंग जोन है 18,050 से लेकर के और 18,350 तक का लेवल है। अब मार्केट के अगर ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जोन के अंदर जरूर है, लेकिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अप ट्रेंड जो है बना हुआ है। निफ्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि नीचे से एक अच्छा बाउंस बैक मिल रहा है कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। तो ये एक अच्छा मोमेंट हो सकता है कि जब कभी भी हमारे को ये 18,000 अब एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 18,050, यहाँ पे आता है और वहाँ से कुछ बुलिश टाइप का कैंडल मिलता है, तो वहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 18,225 के लिए। इसके ऊपर अगर 18,225 पे आपकी बाइंग होती तो 18,325 से लेकर के 18,350 तक के लिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही ओपन होता है 18,300 के ऊपर ही मार्केट ओपन होता है और टाइम निकालने के बाद ब्रेक करता है तो 18,425 और 18,470 ये दो लेवल जो है हम लोग देख सकते हैं कल के लिए अपने निफ्टी के अंदर। तो गाइस यही लेवल है, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए बेस्ट प्लान यही है। आप इसको देख करके अपन ट्रेड प्लान करेंगे एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशंस में। किसी कारणवश 18,000 के नीचे अगर 18,000 के नीचे बैंक निफ्टी अगर जाता है, जो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अपने को कम लग रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है 18,050 के नीचे जाता है तो हमारे को दो लेवल और निकला 18,970 का और 18,890 का। तो मैं 18,917 900 तक जो है अपने को देख सकते हैं। अगर 18,000 के नीचे जाता है किसी कारणवश तो अदरवाइज हम लोग ऊपर की तरफ ही प्लान करेंगे, सपोर्ट से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज हुआ है और कल के लिए हम क्या ट्रेड प्लान करेंगे। गाइस हमने बैंक निफ्टी को फिलहाल कुछ टाइम से हमने अवॉइड करके ही रखा है। इसका रीजन भी हमने बताया था, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ट्रैपिंग जोन के अंदर है। जो जोन जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों को कहाँ से कहाँ दिखता है, 43,100 से लेकर के 43,300 पहला तो एक ट्रैपिंग जोन है जहां मार्केट काफी टाइम निकाल रहा है, काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा 43,500 से और 600 के बीच में वहां से अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर के अंदर से अपने को रिजेक्शन दिखा रहा है और नीचे 43,000 के लेवल पे सपोर्ट। आज देखा जाए तो 43,000 के नीचे भी 42,800 के आसपास भी आकर के सपोर्ट लिया है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो बेस्ट रेंज है 42,800 के आसपास अपने को मिलता है, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 43,000 का, दूसरा टारगेट होगा 43,222 या 225 का लेवल। तो 43,200 का आप एवरेज लेकर के चल सकते हैं। और वहां से अगर मार्केट 43,225 और 50 के बीच या 300 के बीच में सस्टेन करता है तो 43,400 और 500। देखिएगा यहाँ पे आप बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक 43,500 और 600 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है। तो इस बीच में आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, तभी जाकर के आपका जो है ट्रेड बचेगा। अदरवाइज जो है थोड़ा सा आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि सारे जोन ट्रैपिंग के हैं। इसका रीजन भी हमने आपको डिस्कस करा है कि काफी टाइम से जो मार्केट इसी लेवल के आसपास जो है टाइम निकाल रहा है। देखिए दो जोन जो हमने बना रखे हैं उसी जोन के अंदर जो है मार्केट 42,800 और इसी जोन के अंदर, आज भी कहीं ना कहीं हमारी क्लोजिंग इसी जोन के अंदर दी है। तो जब 43,500 से और 600 के बीच के अंदर अपने को मिलता है मार्केट और वहां पे अपने को किसी तरह का रिवर्सल कैंडल मिलता है तो जरूर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 43,300 के लिए, फिर 43,100 के लिए, और उसके नीचे अगर जाता है तो 42,800 के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अपने को यहां से देखने को मिली। साथ में आपको HDFC का और बैंकिंग कंपोनेंट का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ में जब कभी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो 42,800 पे आसपास में कुछ जो है रिवर्सल कैंडल अपने को मिलते हैं, तो वहां से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। इसके साथ साथ में हमारी बातचीत हुई थी कि HDFC बैंक को हम जब तक 1660 के ऊपर अगर निकलते जब तक नहीं देखते तब तक हम बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर। इसका रीजन क्योंकि बैंक निफ्टी का बॉस जो है कौन है, वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को आपको ध्यान रखना, ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल देखिए कौन से रेंज है, जिस रेंज के अंदर जो है HDFC बैंक पिछले 4-5 दिनों से यही रेंज है 1660 का। जब गैप डाउन जो हुआ था HDFC बैंक लगभग 3-4 दिन पहले जब गैप डाउन हुआ था तो यही लेवल था 1660 का।
और 1660 के लेवल से जो है काफ़ी टाइम पास ये करता नज़र आ रहा है। तो जब तक 1660 के ऊपर मार्केट HDFC बैंक कामयाब नहीं होता निकलने के लिए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर बड़े मूवमेंट की या बहुत ट्रेंडिंग मूव की उम्मीद फिलहाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कल के एक्सपायरी में अपने को 1660 के ऊपर बैंक ये जो है HDFC बैंक ओपन होता है और बाकी बैंकिंग कंपोनेंट का भी साथ रहता है, जैसा कि बाकी बैंकिंग कंपोनेंट ऑलरेडी साथ में है, तो HDFC थोड़ा सा मूव करता है तो जरूर हम 43,500 और 600 का जो बैरियर है उसके ऊपर निकलेंगे, तब बैंक निफ्टी को हम लाइफ टाइम हाई की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो गाइस इस लेवल को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ में आपको जो है नीचे के अंदर जो आपको लेवल ध्यान में रखना है वो 1635 का 1635 का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। और मैं काफ़ी टाइम से जब मैं एक बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो साइकोलॉजिकली भी माइंड में बना रहता है कि 1635 और नीचे में 1612, तो ये जो दो बड़े सपोर्ट है, जो बड़े सपोर्ट है HDFC बैंक के अंदर, जब कभी भी HDFC बैंक 1635 से डाउन साइड की तरफ जाता है तो एक लेवल 1612, और 1612 का लेवल बहुत ही 1612 से लेकर के 15 तक का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कभी भी HDFC बैंक अगर सपोर्ट जोन से रिवर्स कर रहा है, सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ निकल रहा है और बैंक निफ्टी भी 42,800 के ऊपर निकल रहा है, तो आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड के अंदर बन सकते हो और वहां से आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो HDFC बैंक का लेवल हमने आपको डिस्कस करा, इसी के बिहार पे हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके साथ में देख लेते हैं ICICI बैंक किस तरीके से काम काज कर रहा है। देखिए ICICI बैंक जो है एक बड़ा अपना हाई लगा करके बाकी अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, एक एरिया बना रखा है 930 से लेकर के और 940 तक का लेवल, तो इसी लेवल के अंदर पिछले 3-4 दिनों से, तो अब 945 के आसपास जो है अगर ये अपना ICICI बैंक निकलता है तो अच्छी मूवमेंट जो है अपने को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक में थोड़ी सी मूवमेंट पहले से नहीं था, लेकिन आज जो है अपने को एक्सिस के अंदर भी दिखा है कि एक्सिस बैंक आज थोड़ा फॉर्म के अंदर था और काफ़ी सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी को। इसका रीजन देखिए कि HDFC बैंक काफ़ी टाइम से जो है, अब इसकी क्लोजिंग पर नज़र देखिए, ये 2 दिन पहले का जो हमारे पास जो लेवल था यहाँ पे मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर के, लेकिन 2 दिन से मार्केट क्या जहाँ ओपन हो रहा है वहाँ से ऊपर आकर के क्लोजिंग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है एक्सिस बैंक। और इस तरीके से एक्सिस बैंक अगर यहाँ से निकलता है तो आपको 900 का लेवल और 920 के लेवल एक्सिस बैंक के अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमें उम्मीद रहेगी कि ये 900 के ऊपर एक्सिस निकले तो और भी बैंक निफ्टी के अंदर आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करो तो कोटक महिंद्रा बैंक वही जो लेवल पुराने हैं 1950 से लेकर के 1950 के ऊपर जब तक टिका रहता है तो 2050 का हमने टारगेट दिया। तो ये देखिए यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, ये भी टाइम पास ही करा है कोटक महिंद्रा बैंक। इसके साथ में SBI की बात करो तो SBI में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है और SBI के अंदर हमने जो सपोर्ट की बात करी थी 560 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 560 550 जो लेवल है काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सबसे स्ट्रांग सपोर्ट जो है 530 के आसपास है, तो 530 जब तक नहीं SBI के अंदर हिलता है, 530 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है अपने को, तब तक जब नीचे के भाव में आपको SBI दिखता है तो वहाँ से एक प्लानिंग कर सकते हैं ऊपर के लिए, एक प्लानिंग कर सकते हैं कॉल साइड के लिए। तो इस सारे लेवल को ध्यान में रख करके गाइस हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। हमने आज का ट्रेड आप लोगों के सामने डिस्कस करा है, तो आप इसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।